तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले रियल संख्या के बारे में। हम लोग अगले दिन यानी अगले वीडियो में हम आपको बताए थे, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। उसके अलावा हम लोग देखे थे परिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, और दूसरा देखे थे अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग नॉन रेशनल नंबर किए थे। इसके अलावा हम आपको प्रश्नावली 1.1 में LHS मतलब LCM और SCF के बारे में बात बताए थे, और एक और फार्मूला बताए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इससे मिलता जितना भी क्वेश्चन आपको 1.1 में बन सकता था, मैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड कराए थे। लेकिन आज का सेशन में हम लोग आगे बढ़ करके मैं देखा का कि चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2 में जो हमको पढ़ना है ना, वास्तविक संख्या ही पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, वास्तविक संख्या ही पढ़ना है। लेकिन वास्तविक संख्या में क्या पढ़ना है, तो देखिएगा वास्तविक संख्या में आपको पढ़ना क्या है। अगर मान के चलिए कि आपके यहाँ कोई संख्या दे दे, अगर पहली संख्या अगर आपको A दे दे और दूसरी संख्या आपको अगर B दे दे, तो आपसे कहेगा कि अगर पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है, हम मान लिए, तो आपसे पूछेगा कि एक पूछेगा LCM क्या है और एक पूछेगा HCF क्या है। एक क्वेश्चन बनेगा आपसे। अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो हम सारे बात बताते हैं। अब समझिएगा, अगर पहली संख्या A दे और दूसरी संख्या B दे, तो आपको ये फार्मूला क्या होगा, थोड़ा सा कम मैं बता। तो देखिए, जब LCM पूछेगा तो आप क्या लिखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बाटा में HCF। ठीक है, ये पहला फार्मूला आपका हो गया। क्या हो गया? ये पहला फार्मूला हो गया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF एक इसके बराबर होगा, LCM के बराबर। इसी प्रकार जब आपसे HCF पूछेगा तो यही निकलेगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, LCM। तो ये 2 फार्मूला आपका होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM, ये होगा HCF के बराबर, और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF, ये होगा LCM के बराबर। तो दोनों क्वेश्चन फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, हमको इतना ही से सारे क्वेश्चन बन जाएगा। अब थोड़ा सा का आपको बेसिक नीड के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो हम जान लेते हैं भाज्य संख्या। पहले भाज्य संख्या, देखिए इसका डिफिनीशन क्या होता है, सुन करके आप लिख लीजिएगा। वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या की बात किया जाए तो आपको मालूम होगा का कि भाज्य संख्या के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। एक मैं बोला हूँ भाज्य संख्या के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो ये आता है आपका 2, 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार 12, 14, 16, 18 कटते जाएगा, ये सारा 2 से कट जाएगा। अब दूसरा जो आता है ना हमारा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या, ध्यान रखिएगा, वैसी संख्या जो एक या स्वयं से पूरी भाग, एक से या स्वयं से पूरी कट यानी भाग लग जाए, कट जाए या भाग लग
जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या में जैसे कैसे आ जाएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो होगा पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 3, 5, 7, 9 मत लीजिएगा, 9 2 खंड में कट जाएगा। देखिएगा ये 3 के पहाड़ा में एक कट जाएगा, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये संख्या जितनी भी मैं लिख रहा हूँ ना, या तो ये स्वयं से कटेगा, जैसे 2 है तो 2 से कटेगा ना तो 1 से कटेगा, 3 जो है 3 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, 5 जो है 1 से कटेगा ना तो 5 से कटेगा, 13 जो है सॉरी 7 जो है 7 से कटेगा ना तो 1 से कटेगा, 11 है 11 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, 13 है 13 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। इसी प्रकार 13 के बाद 15 नहीं होगा, क्योंकि 3 और 5 से 15 कट जाएगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं होने वाला है, 21 नहीं होने वाला है, 23 होगा। तो तमाम सारे क्वेश्चन आपको समझ में यहाँ से आ जाएगा। अब थोड़ा सा आप आते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमको बनाना है। ये तो हमारा बेसिक नीड थी जो आपको जानना था। अब लोग आते हैं क्वेश्चन बनाकर चले जाते हैं, बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि करना क्या है, और बस यही दिक्कत होता है। तो आप शुरू से एकदम डिटेलिंग से देखते रहे। और ये जो अभी आपको जो मैं फार्मूला बनाया ना कि एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, इसको नोट कर ले। और एक और बताए एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम, इसको भी नोट कर ले, आपको आगे आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए हैं। देखिए हमारा 1 प्रश्नावली 1.2 में ये क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करेंगे, हमारे यहाँ क्वेश्चन है एक पहला जो है ना 140, 156। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे आपका प्रश्नावली में जो था क्वेश्चन जो है ना आपके सामने है, देखिएगा। अब क्वेश्चन क्या था आप समझिएगा। आपका पहला कर रहा है अभाज्य गुणनखंड, कैसा कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड में क्या निकालना है, हमारा 1.2 चल रहा है प्रश्नावली। कितना चल रहा है, 1.2। अब 1 नंबर का देखिएगा, एक जो क्वेश्चन है दिया है। अब का दिया है 1 नंबर क्वेश्चन, तो 140 दिया है। कितना दिया है, 140। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए इसका सिंपल जो होता है, इसको ऐसे लिख दें और इसके बीच में 140 को लिख दें। इसे 2 से काटिए, 70 मरतबे कटेगा। फिर 2 से काटिए, 35 मरतबे कटेगा। फिर आप इसे 2 से काटिए, 7 मरतबे कटेगा। और फिर इसे आप 7 से काटिएगा तो 1 मरतबे कटेगा। क्या बोले, 2 से काटिएगा तो 1 कितना कटेगा, 140 के आधा 70। फिर 2 से काटिएगा तो 70 के आधा 35। फिर इसे 5 से काटिए, क्योंकि 2 से नहीं कटने वाला है, तब 35 कितना मरतबे कटेगा, 7 मरतबे। और यहाँ पे 7 मरतबे कटना है, 5 नहीं, 7 मरतबे कटना है। तो काटिएगा तो ये आएगा 1 मरतबे। अब 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, यहाँ पे 2 है तो 2, फिर एक 2 है तो फिर 2, फिर यहाँ पे 5 है तो 5, और फिर यहाँ पे 7 है तो 7। एक को लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका कह रहा है 156। 156 जो है इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालिए। फिर ऐसे ही आप लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए 156, 2 से कट जाएगा तो ये 7 दूना 14, क्योंकि ये 15 है, 2 से पूरा नहीं जाएगा तो 1 ले जाएगा तो 16, तो 8 दूना 16। फिर 2 से काटिए, ये 3 दूना 6 और 9 दूना 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 39 है। कितना से कटेगा, तो 1 काटिए 3 से, तो 3 एकम 3, 3 के 9। अब कितना से कटेगा, 13, तो 13 से जाएगा तो 1। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड जो हो गया 2 गुने 3 गुने 13।
ये आपका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक लिख सकते हैं। आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है, क्वेश्चन नंबर जो है 1 का 3 है, कह रहा है कितना 38 25, कितना है 38 25। अब ये कैसे जाएगा, अभी तो रहे थे, देखिए 38 25। अब 38 25 जो है लास्ट में देखिएगा ये 2 से नहीं जाने वाला क्योंकि 5 है, तो या तो ये 5 से जाएगा क्योंकि इसके सिवा कुछ से जा ही नहीं सकता, तो हम लेकर जाएंगे 5 से। तो ये कितना था 7 पचे 35, एक निकल गया तो 12, 5 दूना 10, फिर 2 निकल गया 25, तो 50 25, फिर लीजिए 5 से, तो 5 एकम 5, 2 जाए तो 22, 5 चौका 20, 2 निकल गया 50 25, फिर ये 5 से जाएगा। देखिए 5 दूना 10 और 9 पचे 45। ये 29 जो है ना, ये 29 से ही जाएगा, तो ये 29 से कम 29, तब 38 25 के अभाज्य गुणनखंड का आ गया, तब 5 गुने 5 मतलब 3 को 5, तब 5 गुने 5 3 को गया, गुने 29 और गुने 1, यही हो गया आपका आंसर। कितना आसान से आप सरल से निकाल दिए सभी का आंसर। एक क्वेश्चन आपका और है 5, एक क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। अब ये कैसे जाएगा, अभी आपको तो बताए थे, ऐसे खींचिए और 5 0 0 5 लिख दीजिए। ये लास्ट में 5 है, कितना से जाएगा 5 से लीजिए, 5 एकम 5 0 0 1। अब बताइए एक किससे जाने वाला है, अब बताइए एक किससे जाने वाला है, तो ये अब ये नहीं जाने वाला है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 5000, 5 का हो जाएगा 5 गुने 1001, यही इसका आंसर हो गया। तो आई हो भी आप समझे होंगे। एक क्वेश्चन बचा जो आपको होमवर्क दे रहे हैं, एक क्वेश्चन बचा, कौन सा क्वेश्चन बचा है, तो यह 5 नंबर क्वेश्चन 7429। ये आप बना करके इसका अभाज्य गुणनखंड आप बताइए कि एक 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इसके अलावा आपको एक और बताना है, हम आपको अपने तरह से होमवर्क दे रहे हैं, 120 का कितना होगा, 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। आपको एक कमेंट में बताना है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानते हैं लोग, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब 2 नंबर देखते हैं। करेगा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच करें, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। मतलब कि 2 संख्या दिए हुए हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको पहले एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। अब समझिएगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं, मान के चलिए कि हमारे पास 12 और 10 हैं, 2 संख्या है 12 और 10, और हमको ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। कैसे निकालिएगा, अब तो एचसीएफ आपको मालूम होगा, जैसे ही एलसीएम आता है तब बचपन में आपको सिखाया गया होगा कि 12 और यहाँ पे 10 लिखिए और इसे काट दीजिए 2 से 5, ये हो जाएगा 6 मरतबे कटेगा, ये 5 मरतबे कटेगा। इसके अलावा नहीं कटेगा तो इसको गुना करा दो, 2 गुने 6 गुने 5, 6 दूना 12, 12 25 60, ये आपको बताया गया होगा। लेकिन हमको यहाँ से था अब फिर एलसीएम निकालने के लिए कैसे, तो इसका समान अर्थ होता है। देखिए अगर पहली संख्या हम मान लेते हैं कि 12 दिया है और दूसरी संख्या मान लेते हैं कि 10 दिया है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 12 को निकालिएगा,
आप 12 को निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड, तो कैसे निकालिएगा? ऐसे 2 से लीजिए 6, फिर 2 से लीजिए तो 3, फिर 3 से लीजिएगा तो 1, यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 3। 1 है तो 1 भी लिख दीजिए। इसी प्रकार आप जब 10 को निकालिएगा तो क्या निकलेगा? 2 से लीजिएगा तो 5, और फिर 5 से लीजिएगा तो 1, यानी 10 को जब आप निकाले तो क्या आया? 1 गुने 2 गुने 5। अब देखिएगा इसका नियम क्या होता है कि अगर ये हमसे HCF पूछ रहा है और LCM पूछ रहा है, तो जो HCF के मतलब होता है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 2 है, तो 1 को 2 मैच कर रहा है तो सिर्फ 2 लिखेंगे। अब देखिए हई 2 एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें 2 को 2 है, इसमें 1 है, तो जो मैच करेगा वही हम HCF में लिखेंगे। यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो जो मैच करेगा वही लिखेंगे, जो दोनों में होगा वही लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो ये 2 एकम 2 ही हो गया। अब इसी प्रकार LCM निकालिएगा तो देखिए जो मैच करेगा वो भी और जो नहीं मैच करेगा वो भी। तो देखिए 1 दोनों में है लिखेंगे, 2 दोनों में है 2 भी लिखेंगे, इसमें 2 को 2 है लेकिन इसमें 1 है तो 1 और लिखेंगे, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है फिर भी लिखेंगे, फिर देखिए इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है फिर लिखेंगे, और सभी को गुना करा देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 4 3 12 और 12 5 60। तो आई होप ही आप समझ गए हो कि LCM और HCF कैसे निकालना है। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप हमको कमेंट में या आपका होम वर्क देकर के जा रहे हैं कि आपको 100 और 120, दूसरा है आपका 140 और 35, तीसरा है 60 और 20, और एक लास्ट चौथा है आपका 30 और 90 का। आपको ये चारों क्वेश्चन का LCM और HCF ज्ञात करना है, LCM और HCF ज्ञात करना है। देखते हैं कितने बच्चे एक्टिव हैं और कितने बच्चे बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक बात और बोलना चाहूँगा मेरे दोस्त, आप लोग वीडियो के शेयर नहीं कर रहे हैं यार, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग हैं कि मतलब सिर्फ वीडियो देख ले रहे हैं और शेयर नहीं करें। आप जो भाई बंद